सत्य बहुमत पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा व एमसीडी चुनाव को लेकर पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी वरिष्ठ व युवा कार्यकर्ताओं ने गहन चर्चा की। जनता का सहयोग चाहिए और जनता का सहयोग जब भी मिलेगा हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। इन्होंने मतलब जैसे अभी चांदनी चौक विधानसभा से हमारे सत्यदेव जी लोकसभा से लड़ना चाह रहे हैं, तो उनमें हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक समझने की बात है कि भाई हमने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था क्यों पकड़ रखी है कि जिसको हम समर्थन भी देते हैं, वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं और फिर हम उसी की आलोचना करने लग जाते हैं। तो खाली आलोचना करने से तो आपकी समस्या का समाधान होगा नहीं। और इसीलिए 75 साल बीतने के बावजूद भी हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का क्या स्तर है दुनिया के देशों के मुकाबले में आपके सामने है। कोई पर भी हम दुनिया के विकासशील देशों में क्या, हम सामान्य देशों के मुकाबले में भी हम टिकते नहीं है कहीं पर भी, और वो हमारे सामने ही है। हमारे को उसमें कोई आंकड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे सबके सामने दिखाई दे रहा है कि बच्चे को स्कूल में भेजना हो तो स्कूल का एडमिशन नहीं मिलेगा, कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज नहीं होगा, और कहीं पर भी कोई खाने पीने की चीज़ों में कितनी मिलावट, महंगाई और व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने इसका दिमाग यही लगाया कि ये जो हमारा बहुमत है ये बहुमत ही ठीक नहीं है। तो हमें एक राजनीतिक विचार के ऊपर हम उस बहुमत के बारे में बात करते करते जो आज के दिन बहुमत है उस बहुमत को समझ के, क्या ये बहुमत है, ये ऐसा बहुमत है कि जिसकी वजह से हमें कोई अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती। आज की व्यवस्था क्या बहुमत यही है कि हमारे को मतदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को आज की राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा बहुमत बनता है जहां अपराधियों को टिकट दो, भ्रष्टाचारियों को टिकट दो, दबंगियों और धनबलियों को टिकट दो और उनको जितवाओ, और उनको जितवा के उनके समर्थन से फिर आप सरकार बना लो, और फिर आप आलोचना करने लग जाओ कि इसने ऐसे कर दिया। अरे भाई, हम लोगों ने व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है। जब हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है, उस व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते हम व्यक्तिगत बात करना क्यों शुरू कर देते हैं। तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने सत्य बहुमत पार्टी, सत्य बहुमत का विचार बनाया कि आज की जो बहुमत की व्यवस्था है इसके बदले में व्यवस्था होनी चाहिए मतदाताओं के बहुमत की। मतदाताओं के बहुमत से यदि हम सरकार बनाएंगे तो फिर ये सारी जो आपस में जितनी भी अव्यवस्था बनी हुई है इसका समाधान होना आरंभ हो जाएगा। और जानकारी के लिए बात करते हैं सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी से, जो आगामी लोकसभा का चुनाव चांदनी चौक सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारी खास खबर में। चर्चा का विषय यही था कि जन जन तक चुनाव के अंदर कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए हमने सबसे पहले रणनीति तो ये बनाई कि ये निर्णय लिया कि चांदनी चौक क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ेगा। चांदनी चौक क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के पदाधिकारियों ने मेरा नाम सुझाव दिया, तो मैं उसके लिए तैयार भी हुआ। और एक चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर 10 विधानसभा हैं, 10 विधानसभा के नीचे लगभग 35 कॉरपोरेशन के वार्ड हैं। वहाँ उसके माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम एक जिम्मेवारी देके वहाँ पर पार्टी की जो नीति है, पार्टी का जो विचार है, उसके हैंडबिल वो सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग हर क्षेत्र के अंदर। और फिर उसके विधानसभा क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो वार्ड के क्षेत्र हैं उसके अंदर भी हम पहुँचेंगे। तो इसी प्रकार हमने एक रणनीति बनाई कि भाई लोगों के बीच में जन जन तक इसी तरह से पहुंचा जाए। तो सर एमसीडी के चुनाव है फिलहाल 1-2 महीने के अंदर, तो उस पर चर्चा ना करके सीधा लोकसभा चुनाव की बात करिए 24 की। देखिए, हम लोग बात करते हैं सिर्फ राजनीति की। राजनीति जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है, जिसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं हमारी प्रभावित हैं, चाहे गंदगी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के जो समस्याएं हैं, तो वो कॉरपोरेशन से तो ठीक होती नहीं है, ठीक तो राजनीति से होनी है। तो इसीलिए हम राजनीति की बात करते हैं कि हमें राजनीतिक व्यवस्था को समझ के पहले राजनीतिक व्यवस्था को ठीक किया जाए और उसके बाद में फिर कॉरपोरेशन को भी देख लेंगे।
तो कॉरपोरेशन में अगर कोई भाग लेना चाहते हैं तो हम कॉरपोरेशन के चुनाव में भी टिकट देने के लिए तैयार हैं, उसमें भी भाग लेंगे। तो अभी एक सीट के लिए लोकसभा की अगर बात किया, चर्चा हुई, एक सीट के लिए आप तैयार हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, तो और कोई नाम आया अभी अगर दिल्ली के साथ? एक साउथ दिल्ली के लिए, दक्षिणी दिल्ली के लिए अमरजीत जी हैं, वो चुनाव में भाग लेंगे। और कुछ लोग और भी इस तरीके से देश के अन्य क्षेत्रों के अंदर भी चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक चांदनी चौक क्षेत्र का यदि उदाहरण ठीक से बन गया तो पूरे देश की राजनीति अपने आप स्वयं बदल जाएगी। एक उदाहरण बन जाएगा चांदनी चौक क्षेत्र का कि भाई ये जो बहुमत की राजनीति है क्या है, और हमारा जो बहुमत है वो ठीक है या नहीं है, गठबंधन का बहुमत भ्रष्ट है या नहीं है, ये हम इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। अच्छा, जो निगम के चुनाव होने वाले हैं अभी 2 महीने के अंदर अंदर, उसमें दिल्ली के लोगों से कुछ कहना चाहोगे जो भाग लेना चाहते हो चुनाव में और आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हो, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? हाँ बिल्कुल, हम तो सबसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि पार्टी की विचारधारा को समझ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्टी के साथ में मिलके कार्य करें, इसके कार्यक्रम के अंदर जुड़ें। और हम तो सबसे ये निवेदन करते हैं जी कि पार्टी से जुड़ें, मिलें।